बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 21 और इसका नाम है वाक्य शुद्धि। ठीक है बच्चों, मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंस। चलिए बच्चों, देखते हैं कि हम किस प्रकार वाक्यों में शुद्धि करते हैं। ठीक है, मतलब उनको सही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। आइए बच्चों, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है वाक्यों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स फाउंड इन सेंटेंस। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी होती है इसमें अशुद्धियां। देखिए, वाक्य के ऐसे सार्थक पदों का समूह जो विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य पदक्रम में पहला कर्ता, कर्म और वाक्य पदक्रम में पहले कर्ता, कर्म और फिर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले वाक्य होता क्या है कि हमने शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा कि जब हम वाक्य में जो हमारे शब्द है उनका जो पदक्रम है उनको किस प्रकार लगाते हैं, तो वो होता है सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया होती है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें पदक्रम प्रयोग, इनमें पदक्रम प्रयोग और क्रिया रूप में विशेषकर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तभी वाक्य शुद्ध और सरल बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए यहाँ पे किस प्रकार शुद्ध वाक्य और किस प्रकार अशुद्ध वाक्य होते हैं। तो देखिए, पहला है पिताजी बाजार से सामान लाए। ठीक है, दूसरा है मुझे संगीत बहुत पसंद है। तो आप देखिए इन दोनों में उपयुक्त वाक्यों से अर्थपूर्ण स्पष्ट होता है ना बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों वाक्यों में ये बहुत ही ज्यादा सही है, एकदम सही है। ठीक है, और इनसे एकदम सही अर्थ निकल रहा है। तो बच्चों, अतः ये शुद्ध वाक्य है। परंतु कभी कभी लिंग, वचन, कारक, अव्यय तथा वर्तनी के अशुद्ध प्रयोग के कारण वाक्य अशुद्ध बन जाते हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वचन के कारण, लिंग के कारण या कारक, अव्यय, इन सब के कारण या फिर वर्तनी के कारण, ठीक है, ये सब अब अशुद्ध हो जाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे कि पहले अशुद्ध वाक्य है, पहला क्या है, मेरे को खिलौना, मेरे को खेलना है। ठीक है, अब इसका शुद्ध वाक्य देखिए कि मुझे खेलना है। ठीक है, ये शुद्ध है। दूसरा देखिए अशुद्ध वाक्य, तो ये है गाय को काटकर चारा खिलाओ। क्या ये सही है? नहीं। शुद्ध वाक्य देखिए इसका, चारा काटकर गाय को खिलाओ। ठीक है, ये सही है। अब आगे देखिए, तो वाक्यों में पाई जाने वाली अशुद्धियां निम्नलिखित है। चलिए बच्चों देखिए कौन कौन सी अशुद्धियां। जैसे कि पहला है वचन संबंधी अशुद्धियां। तो देखिए वचन संबंधी अशुद्धियां इस प्रकार हैं। देखिए पहला है अशुद्ध वाक्य, कौन सा? क। देखिए मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, अब इसका शुद्ध वाक्य देखिए कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए ये वचन संबंधी है, वहां पे दिया था, यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, अगला देखिए खा, हमारा देह भीग गया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये क्या, ये तो अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध होगा हमारी देह भीग गई है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए, अब है लिंग संबंधी अशुद्धियां। तो देखिए कई बार शब्दों में लिंग के साथ सही कारक, क्रिया आदि के प्रयोग न होने के कारण वाक्यों में अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे कि क्या है, पहला देखिए क, राम, लक्ष्मण और सीता वन को गई। क्या ये सही है? नहीं। ठीक है, तो राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वन गए, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए ख, अशुद्ध, मोना कितनी मधुर गाती है। क्या ये सही है? नहीं। इसका सही होगा मोना कितना मधुर गाती है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला देखिए, अब आता है तीसरा संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, तो देखिए संज्ञा के भेद, कारक, लिंग, वचन तथा क्रिया आदि के सही प्रयोग न करने के कारण अनेक अशुद्धियां हो जाती हैं। देखिए ये अशुद्धियां इस प्रकार हैं। क देखिए क्या है, हमें अपने देश का अहंकार है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए सही वाला, हमें अपने देश पर गर्व है। ठीक है, अगला देखिए अब ख, अशुद्ध वाला, दीपक का लौ जगमगा उठा, ये गलत है, अशुद्ध। इसका शुद्ध देखिए ख, दीपक की लौ जगमगा उठी। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका शुद्ध। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं चौथा, तो ये है कारक संबंधी अशुद्धियां। देखिए हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, वाक्यों में कारक संबंधी अशुद्धियां इस प्रकार है। चलिए देखिए, तो क देखिए क्या है, अशुद्ध वाक्य, सुमित छत पर से गिर पड़ा। नहीं, ये अशुद्ध है। हम कह सकते हैं शुद्ध, इसका शुद्ध वाक्य होगा सुमित छत से गिर पड़ा। ठीक है, अब देखिए अगला अशुद्ध वाक्य, सड़क में मत खेलो। नहीं, यह शुद्ध है। शुद्ध होगा इसका सड़क पर मत खेलो। ठीक है, तो यहाँ पे में की जगह पे क्या है, पर आया है। ठीक है बच्चों, चलिए पांचवा देखिए विशेषण संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, देखिए कभी कभी सही विशेषण का प्रयोग न करने, अधिक या अनावश्यक विशेषण के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए अब यहाँ पे कुछ उदाहरण, जैसे कि क, मुझे भारी दुख हुआ। ये भारी दुख हुआ क्या होता है, ये तो अशुद्ध है ना, तो इसका शुद्ध होगा कि मुझे बहुत दुख हुआ। ठीक है, अगला देखिए अशुद्ध वाक्य देखिए, वह ग्रंथ सबसे उत्तम है, वह ग्रंथ सबसे उत्तम है। ठीक है, अब देखिए इसका शुद्ध क्या होगा,
वह ग्रंथ सबसे उत्तम है। ठीक है, ये सही होगा। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं छठा, तो ये है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। देखिए सर्वनाम में लिंग, वचन, कारक, पुरुषों आदि संबंधी अशुद्धियां पाई जाती हैं, इस प्रकार हैं। चलिए बच्चों देखिए एक एक करके। देखिए सर्वनाम संबंधी, ठीक है, तो देखिए पहला है कि मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तेरे को नहीं जानता, ये तो अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तो यहाँ पे तेरे की जगह पे शुद्ध तुम्हें आया है। ठीक है, अगला देखिए का, आप आपकी पुस्तक पढ़िए, नहीं आप अपनी पुस्तक पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला देखिए सातवां, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, चलिए देखिए, तो क है इसका भजन तुलसीदास रचित सुनाओ। ठीक है, ये गलत है, इसका शुद्ध होगा तुलसीदास रचित भजन सुनाओ। ठीक है, अगला देखिए अशुद्ध वाला, अतिथि को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। ठीक है, ये अशुद्ध है, शुद्ध होगा इसका अतिथि को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगला देखिए आठवां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। तो देखिए वाक्य में सही क्रिया के प्रयोग ना करने से वाक्य में अशुद्धियां आ जाती हैं, इस प्रकार है। चलिए देखिए, क है आप कहो, नहीं इसका शुद्ध होगा आप कहिए। ठीक है, ख देखिए वह खेलना मांगता है, खेलना मांगता है, नहीं शुद्ध होगा इसका कि वह खेलना चाहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए नौवां, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, देखिए तो वाक्य में उपयुक्त क्रिया विशेषण का प्रयोग ना होने के कारण अशुद्धियां हो जाती हैं। ठीक है, ये अशुद्धियां इस प्रकार है, देखिए जैसे कि क है जैसा करोगे उसी प्रकार भरोगे, ये गलत है, इसका शुद्ध होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, अगला देखिए अशुद्ध वाला, दीवार पर नहीं लिखो, ये गलत है, इसका होगा दीवार पर मत लिखो। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। हमने इस पे कई प्रकार के उदाहरण पढ़ लिए हैं, हमने देख लिया कि किस प्रकार यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है ना बच्चों। चलिए अब आते हैं बच्चों, इसका करते हैं हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आइए तो सबसे पहले देखिए, आओ कुछ बताएं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए क पढ़ते हैं, वाक्यों में क्या पाई जाती है बताइए, अशुद्धियां, है ना बच्चों। अब ख देखिए, व्याकरण में कितने कारक होते हैं, तो कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं ना। चलिए बच्चों अब आगे देखिए, आओ कुछ करें। ठीक है, अगला तो इसका पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क देखिए इसका क्या है, वाक्यों में विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है बताइए, अशुद्धियां। ठीक है, अब ख देखिए, वाक्यों को शुद्ध करना कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, ये होता है आपका वाक्य शुद्धि। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखिए आगे दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो क देखिए क्या है, लड़का पढ़ रहे हैं, नहीं ये गलत है, ये इसका होगा लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ख देखिए, अध्यापक आ गया है, नहीं अध्यापक आ गए हैं। ठीक है, ग देखिए, रघु ने हस्ताक्षर कर दिया है, नहीं रघु ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। घ देखिए, नदी बह रहा है, नहीं नदी बह रही है। ठीक है, अब अगला देखिए तीसरा प्रश्न, ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए क पढ़ते हैं, वाक्य में पदक्रम का क्या रूप है उदाहरण समझाइए। तो देखिए वाक्य में पदक्रम का जो एक रूप है वो क्या है, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। ठीक है, ये और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि बताइए क्या, जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ, मैं बच्चों को, देखिए मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा रही हूँ क्रिया ये बाद में आया है, पहले करता है, उनके बीच में क्या है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो पढ़ाती हूँ ये क्या है, और ये तो क्रिया हो गई, और बच्चों को पढ़ा रही हूँ ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। ठीक है, ये उदाहरण है। अगला देखिए ख, वाक्य में किस किस कारण अशुद्धियां हो जाती हैं। तो चलिए ये कितनी प्रकार से होती है, देखिए हमने अभी कितना सारा किया, ये 9 प्रकार की होती है। ठीक है, क्रिया विशेषण संबंधी क्रिया, देखिए बच्चों एक एक करके करते हैं। ठीक है, कौन सी ये आपकी 9 प्रकार की होती है अशुद्धियां, जैसे कि वचन से संबंधित, फिर लिंग से, फिर संज्ञा, कारक संबंधी, फिर विशेषण संबंधी, सर्वनाम संबंधी। ठीक है, फिर पदक्रम, फिर क्रिया संबंधी, फिर क्रिया विशेषण संबंधी। ठीक है, तो ये कुछ अशुद्धियां हैं 9 प्रकार की। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, देखिए अब क्या है हमारे पास ग प्रश्न, वाक्य को शुद्ध व सरल बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए बताओ बच्चों, तो ये इन्हीं तीनों बातों पर ध्यान देना चाहिए। किस किस पर, कर्ता, कर्म और क्रिया, इनके पदक्रम पर। ठीक है, इनका ये जो एक आप बोल सकते हैं कि इनका ये जो क्रम लगा हुआ है इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा होता है, इसके अंतिम में आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, ये क्रियाकलाप आप अपने मित्रों के साथ मिलकर इसे पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरी तरीके से अब खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।